आज फिर तारीख हमें लग रही है, इस पर अब ऑर्डर होगा या तारीख होगी ये नहीं पता, लेकिन ये मूल दावा माननीय मनमोहन चंद्र जी की अदालत में चल रहा था। लिंक कोर्ट होने के कारण लगातार कोर्ट चेंज हो रही है। पहली तारीख दूसरी कोर्ट में सुनी गई, फिर दूसरे दिन दूसरी कोर्ट में सुनी गई, कल जिस कोर्ट में सुनवाई हुई थी फिर दोबारा आज उस कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, आज दूसरे में हुई। तो मुझे लग रहा है यहाँ हमें तारीख पे तारीख ही मिल रही है, और क्योंकि ये लिंक कोर्ट होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब आज भी सुनवाई हुई, सभी पक्षों को सुना गया। अब हम देखते हैं इसमें शाम को कुछ ऑर्डर आएगा या फिर तारीख मिलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि इन चीज़ों को अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी जो माननीय प्रधानमंत्री चादर भेज रहा है उनको साक्ष्यों के रूप में आगे कोर्ट में पेश करेगा। और ये बार बार यही कह रहे हैं कि समाज में भी भ्रांति फैलती है कि भाई इस पे तो माननीय प्रधानमंत्री चादर चढ़ाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री चादर चढ़ाते हैं। इससे केस हमारा कमजोर हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है तब तक माननीय प्रधानमंत्री, सीएम साहिबा यहाँ चादर ना भेजे, ये हमारा अनुरोध है। आज क्या आज बहस दरगाह प्रकरण पर शेष रखी गई थी पिछली बार, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और जो दूसरे हमारे प्रतिवादी हैं एएसआई, उनकी तरफ से एक में तो दरगाह कमेटी ने लगाया था प्रार्थना पत्र कि उनको भी इस प्रकरण में सुना जाए कि क्यों जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को किसी भी की चादर पेश नहीं करनी चाहिए। तो हम जो है बिना मतलब देरी का बात कर, वो जल्दी की बात कर रहे हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर निषेधाज्ञा लागू की जाए कि कोई भी संवैधानिक पद की चादर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री न चढ़ाए। हमारा इतना सा वो था। तो कहते हैं इसमें शीघ्रता की क्या बात है साहब। पिछले साल हमने 3 जनवरी को प्रार्थना पत्र पेश किया था, 4 को चादर चढ़ गई, हम नहीं रोक पाए। तो उस चक्कर में बीच में 2 प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने समय नहीं नष्ट किया, उन्होंने सदुपयोग करते हुए बीच में 2 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया। अब फिर से उर्स आने वाला है, तो उनका कहना था हमें तो उर्स का पहले से पता था, हम तो उस कैलेंडर को ही नहीं फॉलो करते जो इस्लामिक कैलेंडर, हमें उर्स का क्यों पता होता। जैसे ही समय आया हमें पता चला उर्स आ गया है, हमने फिर से जो है उस एप्लीकेशन को मूव कर दिया कि इस पर सुनवाई की जाए। अब उन्होंने ये बात कही है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने और दूसरे हमारे प्रतिवादी ने कि इसमें चादर चढ़ाना तो एक कस्टम है। उन्होंने फोटो प्रस्तुत किए कि माननीय प्रधानमंत्री जी है पिछले 14 साल से चादर चढ़ा रहे हैं। तो हमने यही तर्क दिया है कि यही हमें भय था कि इन फोटोज़ को साक्ष्य के रूप में हमारे विरुद्ध पेश किया जाएगा। अगर यही इसी भय के पीछे हमने लगाया तो, और वो आज प्रकट हो गया है माननीय न्यायालय के सामने कि उन्होंने फोटो पेश कर दिए, लेकिन जवाहरलाल जी ने नहीं चढ़ाई, लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं चढ़ाई, आईने अकबरी में नहीं लिखा कि अकबर ने कभी चढ़ाई, उसके पहले किसी ने नहीं चढ़ाई। चादर चढ़ाना कोई इस्लामिक प्रथा नहीं है। हम पूरे इस्लाम का सम्मान के साथ बात कर रहे हैं कि कहीं हमने इस्लामिक लॉ का अध्ययन कर लिया अच्छे से। प्रोफेट तक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने कहा है जहाँ दरगाह पाओ वहाँ पर पक्की कब्र को तोड़ते चलो। हमने ये बात माननीय न्यायालय समझ रखी कि ये सारी बातें साक्ष्य की हैं, और अभी साक्ष्य से मतलब नहीं है। राजनीतिक कारण से अगर किसी सद्भावना के कारण से प्रधानमंत्री यहाँ जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उन कारणों को साक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। बस हमारा इतना था, उस पर न्यायालय ने आदेश अपना सुरक्षित रखा है। मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट से।